बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक है पित्ता के अंदर पथरी का बन जाना। जिन हज़रात के पित्ता के अंदर पथरी बन जाती है और उनको इस वजह से काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और जब डॉक्टर हज़रात के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि आप ऑपरेशन करके पित्ता ही निकलवा दें। तो आज जो वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या पित्ते को जिस्म के अंदर से निकाल देना ही पित्ते की पथरी का इलाज है, या इसके अलावा और भी कोई इलाज है जिससे पित्ता की पथरी दोबारा से ठीक हो जाए या वो वहाँ से निकल जाए। इंसानी जिस्म के अंदर जितने भी अज़ा हैं वो अपना अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और अपने अपने फुजलात को भी साथ साथ ख़ारिज करते रहते हैं। जिस तरह इंसानी जो जिल्द होती है, स्किन होती है, इसका फुजला पसीना होता है, और जो गुर्दे होते हैं इनका फुजला पेशाब होता है। हमारी जो आंतें होती हैं इनका फुजला पखाने की सूरत में ख़ारिज होता रहता है। जिस तरह गुर्दे अपने फुजलात को खून से अलहदा करके पेशाब की सूरत में मसाना के अंदर स्टोर करते रहते हैं, इसी तरह इंसान का जो जिगर होता है वो अपना फुजला यानी बाइल और सफ़रा को पित्ता के अंदर स्टोर करता रहता है। जब मसाने के अंदर पेशाब फुल हो जाता है तो इंसान को पेशाब की हाजत का एहसास होता है और बंदा जाके पेशाब कर लेता है। इसी तरह ही जो जिगर होता है वो अपना जो फुजला होता है सफ़रा बाइल उसको पित्ता के अंदर इकट्ठा करता रहता है, और जब पित्ता सफ़रा से फुल हो जाता है तो पित्ता इस सफ़रा को आंतों के अंदर उंडेल देता है, जिससे हमारी खाई हुई ग़िज़ा हज़म होना शुरू हो जाती है। जिन पेशेंट्स का पित्ता सफ़रा को आंतों के अंदर पूरी तरह ना उंडेल सके, या उसमें कोई ऐसा मसला बन जाए जिसकी वजह से वो सफ़रा को आंतों के अंदर उंडेलना बंद कर देता है, तो इस तरह के पेशेंट्स के पखाना जो होता है उसका कलर भी तब्दील होना शुरू हो जाता है। बल्कि यरकान के पेशेंट्स का तो यहाँ तक देखा गया है कि उनके पखाने का जो रंग होता है वो सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि पित्ता अपना सफ़रा का अखराज बिल्कुल बंद कर चुका होता है। इसके असबाब को अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा सबब तो इंसान के जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत का बढ़ जाना है, जिसकी वजह से जिगर के अंदर तभी हरारत कम हो जाती है। और पित्ता चूँकि जिगर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इस पित्ता के अंदर जो मौजूद सफ़रा होता है वो मुंजमद और फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और वो आंतों के अंदर उसका अखराज करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो जमा हुआ फ्रीज़ होया हुआ जो सफ़रा है, जब उसको अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखा जाता है तो वो पित्ता के अंदर पथरी की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाता है। और जब पेशेंट्स को तकलीफ़ का एहसास होता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि जी आपके पित्ता के अंदर तो पथरी बन गई है, आप इस पित्ता को ही निकलवा दें, इसका यही इलाज है। और जब किसी पेशेंट्स का पित्ता निकल जाता है तो उसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर एक मैदे का पेशेंट बन जाता है। अब सारी ज़िंदगी वो मैदा और जो ख़ुराक को हज़म करने वाली दवाइयाँ खाता रहता है, क्योंकि सफ़रा का काम हमारी आंतों के अंदर जाकर जो हमने ग़िज़ा खाई हुई होती है उसको हज़म करने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। जब पित्ता ही निकाल कर फेंक दिया जाता है तो सफ़रा चूँकि आंतों के अंदर गिरना कम हो जाता है, इस वजह से खाई हुई ग़िज़ा सही ठीक तरीके पर हज़म ही नहीं होती, और मरीज़ सारी ज़िंदगी जो है वो मैदा और ख़ुराक को हज़म करने वाली दवाइयाँ खाता रहता है। अब इसको देखना तो इस तरह पड़ेगा कि क्या और कोई ऐसा इलाज है जिसकी वजह से पित्ता के अंदर जो सफ़रा मुंजमद हो गया है, फ्रीज़ हो गया है, वो दोबारा तहलील हो जाए और आंतों के अंदर दोबारा इसका इखराज करना शुरू कर दे। तो बिल्कुल जनाब, इसका इलाज बिल्कुल मौजूद है। पित्ता दोबारा से जो अपना काम शुरू कर देता है और वो सफ़रा को दोबारा आंतों के अंदर उसका इखराज करना भी शुरू कर देता है, और बंदे का जो मसला होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तरीके पर ख़त्म हो जाता है। मेरे पास इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं जिनको डॉक्टर हज़रात ने पित्ता निकलवा देने का मशवरा दिया था कि जी आप पित्ता निकलवा दें, अब इसका तो इलाज है कोई नहीं, क्योंकि पित्ता के अंदर तो पथरियाँ बन गई हैं। लेकिन वो ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जब इलाज हमने हर्बल एंड मेडिसिन से किया तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए और आज तक ठीक हैं। उनका पित्ता भी बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो जिस वक़्त इंसान को
पित्ता के अंदर पथरी बन जाती है तो उसकी मुख्तलिफ़ अलामात सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी सबसे पहली अलामत तो पित्ता के मकाम के ऊपर चुभनदार दर्द होता है, जिसकी टेस कंधे के पीछे भी जाती है और दाएं कंधे के पीछे भी इंसान को दर्द का एहसास होता है। इसके बाद मुंह का जायका कड़वा हो जाना, मुंह के अंदर कड़वे पानी का भर जाना, मतली यानी कै का आना और कब्ज़ का हो जाना, ये भी इसकी मेन अलामतों के अंदर शामिल है। तो आज का जो नुस्ख़ा आपको बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह ताला, वो पित्ता के अंदर पथरी अगर बन गई है तो वो चाहे कितनी ही ज़्यादा पथरियाँ क्यों ना हों, वो इन पथरियों को ख़त्म भी करता है, बल्कि वो जो जमा हुआ सफ़रा होता है उसको दोबारा तहलील कर देता है और पित्ता को ताकत भी देता है। तो उसके साथ जो है वो पित्ता दोबारा से अपना काम बेहतर तरीके से करना शुरू कर देता है। तो आज का नुस्ख़ा आप नोट फरमाएँ, इसको बनाकर इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नुस्ख़ा नोट फरमा लीजिए। इसमें है जी संग दाना मुर्ग 50 ग्राम, फिलफिल स्याह यानी काली मिर्च 10 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, मीठा सोडा 30 ग्राम और सना मक्की 150 ग्राम। इन तमाम अशिया की पिक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं वीडियो में लगा दूंगा। आप अच्छी तरह उनको वो मेडिसिन जो हैं उनको देख लें और पंसार स्टोर से ला के इन तमाम मेडिसिन को ग्राइंड करवा के आप आधा आधा चम्मच सुबह शाम इसको खाने के बाद इस्तेमाल करें। ऐसी तमाम ग़िज़ाएँ जो जिस्म के अंदर खुश्की और तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं, जिसमें तमाम खट्टी अशिया शामिल हैं, खट्टे फ्रूट हैं, फल हैं और ऐसी अशिया जिनका मिजाज खुश्क है, उनमें आलू गोभी, मटर, बैंगन, पालक और मोटा गोश्त, चिकन, इस तरह की तमाम अशिया से परहेज़ करें। और अगर गर्मियों का मौसम है तो ठंडे पानी से परहेज़ बहुत ही ज़रूरी है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें या बिल्कुल ताज़ा पानी जो होता है वो आप इस्तेमाल करें और ये मेडिसन आप तकरीबन 1 या 1.5 महीना लगातार इस्तेमाल करें। इसके साथ एक माजून का मैं आपको नाम बताने लगा हूँ, उस माजून का नाम है जवारिश कमूनी। इसकी पिक्चर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में लगा दूंगा। साथ ये माजून भी आप लाकर तो सुबह शाम आधा आधा चम्मच इसका इस्तेमाल करें। परहेज़ करें साथ जिन चीज़ों से आपको बताया है, तो इंशाअल्लाह ताला कोई वजह नहीं है कि आपकी ये तकलीफ़ ख़त्म ना हो जाए। तो हम इसके साथ ही जी आज की वीडियो का अख्ताम करता हूँ और आपको एक याद दहानी ये भी करवाता चलूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें और लाइक भी कर दिया करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।